हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है एक डिस्टेंस जो है टीएथ सेकंड में कवर हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर एक सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 5 सेकंड में 20 मीटर चल रही है। मैंने कहा फिफ्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए यहां पर है 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करना और यहां है फिफ्थ सेकंड में। तो फिफ्थ में और 5 में डिफरेंस है कि ये तो जो है स्टार्टिंग से लेकर के 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई वो 20 मीटर है, और ये फिफ्थ सेकंड का मतलब है पर्टिकुलर एक सेकंड। भले वो इसने 4 मीटर कवर की हो या 5 मीटर की हो, कुछ भी कवर कर सकती है, लेकिन फिफ्थ सेकंड का मतलब है पर्टिकुलर किसी एक सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस, और ये है स्टार्टिंग से 5 सेकंड तक कवर की गई डिस्टेंस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये डिस्टेंस जो है 5 सेकंड में जो कवर की गई है, थर्ड सेकंड में कुछ कुछ और डिस्टेंस रही हो, फोर्थ सेकंड में कुछ और रही हो, फिफ्थ में कुछ और रही हो, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है 0 से लेकर के 5 सेकंड तक की वो 20 ही है। या हमने ऐसे कंसिडर कर लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट 8 सेकंड में मान लिया 30 मीटर चल रही है 8 सेकंड में। अगर कहे 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 8 का मतलब हो गया पर्टिकुलर एक सेकंड का, यानी 8वीं सेकंड, और ये हो गया 8 सेकंड, यानी 0 से लेकर के 8 सेकंड में। ये डिस्टेंस कम ही कवर करेगी, हो सकती है 5 मीटर हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आज हमारा आर्टिकल यही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। अब इसमें क्या किया, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल a। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, मान लीजिए मुझे 4 सेकंड में डिस्टेंस चली हुई जो है 20 मीटर है 4 सेकंड में, और 5 सेकंड में जो चली गई डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 है, 26 है, कुछ भी हो सकती है। मैं पूछ रहा हूं फिफ्थ सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर की। तो इसका ही मतलब हुआ जो 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर की है 4 सेकंड में वो तो 20 है, और 5 में जो कवर की है वो 26 है। यानी ऐसे समझ सकते हैं आप, यहां से लेकर के यहां तक 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई है वो है आपकी 20, और जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 5 सेकंड में कवर की है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 26 मीटर। तो आप खुद ही देखिए ये डिस्टेंस जो आएगी ये किस टाइम की आएगी, ये एक सेकंड की आएगी, यानी ये होगी फिफ्थ सेकंड की, और वो कितनी होगी, 26 माइनस 20। तो सीधी सी बात ये है, अगर मुझे फिफ्थ सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है फिफ्थ, तो वो क्या होगी, S5 में से मैं S4 को माइनस कर दूंगा, यानी 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई है और 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही आपका क्या होगा, फिफ्थ सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए अब यही स्टडी करते हैं। देखिए अब देखिए यहां पर हम ये लिख देते हैं, एस टी को जो है यहां बोलते हैं, एस टी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड।
ध्यान देना यहाँ टी सेकेंड में डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, एस टी माइनस 1, ये क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 1 सेकेंड। अब देखिए जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल से समझाया आपको कि अगर आपको 5th सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी तो S5 में से यानी 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की गई है 4 वाली को माइनस कर दो। तो वही बात यहाँ पर है, टीएथ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो कैसे निकलेगी, ST माइनस ST माइनस 1। अब ST का फॉर्मूला क्या होता है, ST इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, T की जगह T माइनस 1 रिप्लेस कर दीजिए, UT माइनस 1 प्लस हाफ AT माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है? अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये हो गया है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस UT माइनस U प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2T। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस UT माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर माइनस ये माइनस का हाफ A माइनस और माइनस प्लस हाफ A इंटू 2T, ये हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करते, देखिए UT से UT कैंसिल आउट हो गया, हाफ AT स्क्वायर से हाफ AT स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए STH। STH का मतलब हो गया T सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस, TH सेकेंड में, सॉरी TH सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस, U प्लस ये आपने एजिटी लिखा, ये हो गया आपका हाफ A इंटू 2T माइनस हाफ A, तो ये हो गया STTH इज इक्वल टू U प्लस हाफ A आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया 2T माइनस 1। ठीक है, तो ये होगी TH सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस। ठीक है, पहले क्या किया, T सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस और T माइनस 1 सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो TH सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस आपको मिल गई है। तो ये आपका जो है TH सेकेंड में कवर डिस्टेंस तो आपने निकाल ली। अब जो हमें नया टॉपिक शुरू करना है, एक्चुअली क्या है, हमने जो 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं मोशन की और एक ये पढ़ी है, तो ये हमने 2 मेथड से तो कर ली, ग्राफ मेथड से कर ली और एक दूसरे मेथड से की है, लेकिन इन्हीं इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले डिफरेंशिएशन और क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं इतना यहीं पर टॉपिक रोकूंगा, क्योंकि पहले इससे पहले मुझे जो है थर्ड मेथड को सिखाने से पहले मुझको पहले तो डिफरेंशियल पढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ेगा, और तब जा कर के तीनों इक्वेशन जो मोशन की है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड, उनको मैं इंटीग्रेशन मेथड से सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।